वेलकम ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। ये YKH यशोदीप नॉलेज हब नाम मालूम है सबको इसका? है ना? यशोदीप नॉलेज हब क्या है ये आपको डीन सर ने बताया होगा, आपने उनकी प्रेजेंटेशन में देखा होगा, ठीक है ना? उसमें से आपको क्या समझ में आया है? मैं चाहूंगा जब हम लोग बातें करें ना तो इंटरेक्शन आपस में अच्छा होना चाहिए। क्यों हेल्दी इंटरेक्शन क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप इंटरेक्शन में जितना आप उससे बात करोगे तो उतना हमें मजा आएगा आपसे बात करने में और आपकी प्रॉब्लम आगे जो आने वाली है उसको सॉल्व करने में, आपको समझने में। क्लियर? Yes. तो मेरा पहला सवाल है, व्हाई वी आर हियर? Because we want to get educated in the field of polytechnic. गुड, नाइस, जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या नाम आपका? देखो क्या होता है, हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम काय के लिए, मतलब किस लिए यहाँ पे आए हैं। आंसर आप सब लोग जानते आए थे, पर देने में हिचकिचा रहे हो, राइट? ये हिचकिचाना हमें खत्म करना पड़ेगा। खत्म का मतलब ये है कि उसको खत्म मतलब टोटल अपने दिमाग को दिल से, क्योंकि आप जिस फील्ड में आए हैं ना उस फील्ड में ये जरूरी है कि आपको बोलना आना चाहिए। यू आर द लीडर, आप आने वाले लीडर हैं, आप आने वाले स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट तो अभी हैं आप, लेकिन आपको यहाँ से लीडर बनाया जा रहा है। लीडर की पहली जो पहचान होती है ना वो होती है उसकी बोलने की क्षमता, उसका बोलने का तरीका, उसका बोलने का एटीट्यूड, उसका थिंकिंग, लॉजिक, वे ऑफ वर्किंग, ये सारे कार्य में आते हैं, लीडरशिप में आते हैं। और इंजीनियर किसी भी प्लांट किसी भी क्षेत्र में जाता है तो वहाँ का लीडर होता है। भले वो एक सेक्शन वाइज हो, चलो वर्कशॉप में जाए तो वर्कशॉप के आप लीडर बन जाएंगे। Why we are here? सिंपल सी बात है, we want to get एजुकेट तो आप पहले से, आप अपने आपके स्किल को और अच्छा बनाने आए। किस वे में? प्रोफेशनल वे में। प्रोफेशनल वे मतलब पहले आप स्टूडेंट थे, अब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। कितना फर्क है? बहुत। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। अब आपके नाम पे इंजीनियर लगने वाला है, उसकी आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना? अब हम आते हैं, मेरे बारे में थोड़ा आपको बता दूं वापस। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे क्या प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत है, छोटे अक्षर है। वैसे आप बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर बीटेक, ओके? क्यों बता रहा हूं मैं आपको, उसका रीजन है यहाँ पे। सिंपल सा रीजन मेरा ये है कि व्हेन आई स्टार्ट माय जर्नी एज ए डिप्लोमा होल्डर, और जैसे इंजीनियर पॉलिटेक्निक आप लोग जैसे बैठे वैसे मैं अपना भी लाइफ मैंने पॉलिटेक्निक से स्टार्ट करी थी। मेरा बताने का मकसद अक्सर नए स्टूडेंट को ये होता है कि आप लोग ये समझ लें कि ये इतना इजी भी नहीं है कि आप लोगों ने सोचा डिप्लोमा करके इजीली हम लोग जॉब मिल जाएगा, ये कर लेंगे, वो इतना कठिन भी नहीं है, बहुत टफ है वो। क्यों आगे बताऊंगा वो मैं आपको। बीटेक इंजीनियरिंग किया, लेकिन उससे पहले मैंने किया डिप्लोमा। प्रोफेशनली मैं एज ए मोटिवेटर लेक्चरर, मतलब काफ़ी लेक्चर दिए मैंने, MGA में भी दिए, JNSC में भी दिया है। द पार्ट ऑफ दैट आई एम बेसिकली इंजीनियर। मैं सऊदी अरब में 10 साल रहा हूँ टेट्रा पैक इंजीनियरिंग में। इंडिया में मैंने बड़े प्लांट्स में रहा हूँ, जैसे पेप्सी हुआ, कोका-कोला, यहाँ का प्लांट हेड रहा हूँ मैं। और मैंने अपनी जर्नी जो शुरू करी थी वो शुरू करी थी एज ए बॉयलर अटेंडर। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एक बॉयलर अटेंडर को जनरल मैनेजर बनने में कितना टाइम लगेगा, आप सोच सकते हैं, एज्यूम तो कर सकते हैं। वो जर्नी करने में जो मुझे दिक्कतें आई थी और जो मैंने तय करी है वो, तो मैं अपनी लाइफ को वापस इसलिए इस फील्ड में लेके आया, एजुकेशन फील्ड में, कि जो मैंने तकलीफ उठाई थी, जो मैंने गलतियां करी थी, वो हमारे आने वाला जो भविष्य है उनको मैं कैसे स्केप कर सकता हूँ, उस गलतियों से कैसे बचा सकता हूँ। और मेरे आज 23 ईयर के एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। मतलब आपकी लाइफ में जो भी आप आगे बढ़ेंगे मैं आपके साथ हर समय खड़ा रहूँगा। ये गलती होगी यहाँ मत करो, आगे जाके क्या करना है। अपार्ट ऑफ दैट आई एम राइटर, मैं लिखता हूँ, आई एम बॉलीवुड डायरेक्टर। मेरी 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। एक फिल्म पूरी औरंगाबाद में बनाई थी, जून करके, सिद्धार्थ मेनन उसके हीरो थे, नेहा पेंट से हीरोइन थी, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। एक उत्तराखंड में बनाई थी, केदार, बॉक्सिंग पर रिलेटेड थी, बिल्कुल रियल स्टोरी थी, वो भी रिलीज हो चुकी है। एक मेम साहब हमारी उत्तम मुफ्ती, जो आपको सुना होगा, आप लोग छोटे अभी खैर, उस समय तो पहली मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, उनको लोग बनाई थी। मेरी 3 फिल्में रिलीज हो चुकी है और बाकी पाइपलाइन में। मतलब मैं लिखता रहता हूँ, इसलिए लोग पसंद करते हैं। एनीवे, दिस इज द पार्ट ऑफ
छोटा सा मेरा ये इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा अब आप बात करेंगे कि साहब डिप्लोमा और से डिग्री से जॉब का सफर कैसे होता है। सिंपल सी बात है, वो ऐसे होता है। ये क्या लिखा है आप समझ रहे हैं? किसी को समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट कैन अंडरस्टैंड। कोई भी पढ़ के बताओ एक एक अक्षर में। देखो आप जितना बताओगे ना आप जानोगे। यहाँ पे आप जितने अपने आप को खर्च करोगे ना आप शार्प होगे। आप अपने आप को खर्च नहीं करोगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप सुन के चले जाओगे, हो सकता है कुछ बातें निकल जाएंगी इधर उधर। समझ में आ रहा है किसी को ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कोई भी एक बताओ, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आया? क्या है? जो ए वो एक नंबर पे आता है, जो टी वो 20 नंबर में आता है, और टी एक्चुअल क्या है? आपने पूरा पढ़ा? सबने किसी ने नहीं पढ़ा है? चलो मैं आपको बता देता हूँ, शायद अगली बार आपको समझ में आ जाएगा। और स्पेलिंग को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एटीट्यूड। जो मैंने आपको ये बताया ना कि डिप्लोमा से लेके जनरल मैनेजर का सफर ये दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। आप लोग जहां बैठे हैं आज, वहां से अगर आपको प्रधानमंत्री भी बनना है तो भी आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण यानी नजरिया। नजरिया का मतलब क्या होता है आप मैं बताऊं क्या? नजरिया का मतलब कि आप जब जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो कैसा होता है, क्या होता है और क्यों होता है, उसकी डीप में कितना जाते हैं। क्या होता है कि आइसबर्ग देखा किसी ने? आइसबर्ग टाइटैनिक मूवी देखी होगी सब लोग आई थिंक। उसके बाद में एक कहावत है, आइसबर्ग जितना ऊपर होता है ना उससे एक तिहाई नीचे होता है, मतलब 1/3 नीचे रहता है, उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा ऊपर रहता है आइसबर्ग का। टाइटैनिक टकरा गया था, इतने से तो बस टकराया था, लेकिन टाइटैनिक उससे 4 गुना बड़ा था। आइसबर्ग बनना मतलब क्या होता है कि आपको ऊपर की तह को नहीं देखना अपनी लाइफ में, या अपने ज्ञान में, या अपने नॉलेज में, एटीट्यूड में। आपको डेप्थ में जाना है। लोग बोलते हैं सक्सेस करने के लिए ऊपर चढ़ो, मैं बोलता हूँ सक्सेस करने के लिए ऊपर मत चढ़ो, किसी भी चीज की गहराई में जाओ। जितने आप गहराई में जाओगे आप उतना सक्सेस होगे। कहावत सुनिए कि गोताखोर मोती लगाता जब मोती लाने के लिए, तो वो गहराई में जाता है, उसको तलछट्टे पे नहीं मिलते मोती। तो एटीट्यूड योर्स फ्यूचर, फर्स्ट थिंग। ये बात आज से अपने पल्ले बांध लो, जिसको बोलते हैं पंजाबी में, कि अपने गांठ बांध लो। आपका फ्यूचर आपके एटीट्यूड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जिसका एटीट्यूड जैसा उसका फ्यूचर वैसा। मराठी में शायद एक होती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आई थिंक ऐसा ही ना कुछ है, हिंदी में भी है, जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, ऐसा कैसे म्हणता ना तो आई थिंक। अभी ये हो गया आपका एटीट्यूड में क्या मतलब है। आप बोलोगे सब हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क होता है, उसमें भी हम लोग 100% सक्सेस हो सकते हैं। एटीट्यूड का मतलब ये है कि अगर एटीट्यूड शब्द को आप देखेंगे तो 100% का बनता है। ए अब अल्फाबेट में देखेंगे लेवल पे तो 1 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, उसके बाद सेकंड 20 नंबर पे। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 100 नंबर होते हैं आपके। कैलकुलेट करेंगे आप करके देख लीजिए। मतलब एटीट्यूड आपका अच्छा होगा तो 100% आप वो पालोगे जो आप चाहते हो। क्लियर हुआ? कोई डाउट? यहाँ तक सब क्लियर है? वेरी गुड। ये पहला सेशन है, मैं ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा नहीं। ऐसा लगे आपको बोल रहा था, बिल्कुल सर प्लीज थोड़ा बोल रहे हैं। पहला सेशन है आपका। ये जो चीज दिख रही सामने, ये स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं हम हाउ दिस वर्क। मेरा थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाने का सिस्टम है। मैं पहले चीज सामने रखता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन करता हूँ। अब क्वेश्चन ये है क्या? तो ये है आपकी 3D क्वालिटी फॉर एवरी स्टूडेंट। 3D सुना है आप लोगों ने? यस, सबने सुना? एआई के स्टूडेंट कितने हैं? सी के, सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल के, नाइस। एआई स्पेशल सब मालूम होना चाहिए। 3D क्या होता है? क्या होता है 3D? 3 डायमेंशन। क्या फायदा होता है उससे? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द 3 डायमेंशन? टेल मी।
क्या फायदा होगा 3 डायमेंशन का? AI बताओ, थोड़ा सी बताओ, इलेक्ट्रिकल के बताओ, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर द 3D? हम मूवी देखने जाते हैं 3D मूवी क्यों देखते हैं? 3D रियलिस्टिक दिखता है। हाँ, रियलिस्टिक दिखता है। राइट, रियलिस्टिक दिखता है। रियलिस्टिक दिखता है तो आपको क्या लगता है? सच। सच यानी पक्की बात वो है, वो कब उभर के आती है? जब वो 3D में होगी। कोई 2D में आपको किसी बारे में आप बता नहीं सकते कि ये क्या है। जब आप उसके चारों तरफ घूमेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड, आप तब समझ पाएंगे कि ये क्या है। सो 3D ऑब्जेक्ट क्यों होता है? 3D ऑब्जेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हम समझ सके, हम जान सके कि ये चीज क्या है, राइट? अब 3D का एक छोटा सा, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोलॉजी पढ़ते समय हमारा एक दर्शन शास्त्र होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र आप लोग शायद समझते हो कि नहीं, उसको इंग्लिश में वैसे फिलॉसफी बोलते हैं, ठीक है ना? फिलॉसफी मतलब बहुत दोस्त लोग करते थे आपस में, 3-4 दोस्त जब मिलते हैं ना, बैठते हैं तो फिलॉसफी बहुत करते हैं ना, ठीक है? तो फिलॉसफी जो होती है ना, इसकी फिलॉसफी ऐसी है 3D क्वालिटी की कि हमने ह्यूमन बीइंग पे उतारी हुई है। ह्यूमन बीइंग मतलब हमको दिया है, मैं, मेरे साथ वाला, अड़ोस पड़ोस वाला, हम सारे ह्यूमन बीइंग 3D क्वालिटी पे वर्क करते हैं। अब काम कैसे करती है, हाउ दिस वर्क, जो आप ये, अच्छा हम 3D पे काम की बात क्यों कर रहे हैं? कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते मुझसे। व्हाई वी आर वर्किंग ऑन 3D? सिर्फ देखने के लिए? क्या के लिए? इसलिए यस, Perspectives, first person, third person, second person and third person. स्लाइड समझ लिया, वेरी गुड, नाइस। वैसे अच्छा है, मैं अच्छी टीम मिल गई, मतलब जानते तो लोग भी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको 100% शर्मा रहे बताने में। देखो आप गलत ही बताओगे ना, तो एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने लास्ट में स्लाइड में शब्द लिखा है, एवरी एक्सपर्ट वंस वाज ए बिगिनर। हर एक्सपर्ट है ना स्टार्टिंग में बिगिनर ही होगा। तो घबराओ मत आप कि अब मैं जवाब दूंगा तो मेरी हंसी पड़ेगी। जो ये सोचता है ना कभी नहीं सीख पाता। और जिंदगी में सीखना ये जिंदगी भर चलता रहेगा। हम अभी इतने साल के हो गए, हम अभी तक पूरा नहीं सीख पाए, कुछ नहीं सीख पाए। हम तो सोचते हैं अभी लोग कुछ नहीं आता, हकीकत में नहीं आता है, हम अभी अब बहुत कमजोर है। तो सीखने की जितनी इच्छा आप रखोगे तो आप ज़्यादा सीखो। तो 3D क्या है, आप अपने आप को रियलिस्टिक में कैसे लाते हो, अपने अंदर के, जिसको हम बोलते हैं अंदर के व्यक्तित्व को और बाहर के व्यक्तित्व को समतुल्य कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं कोलैबोरेट कैसे करते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं, और साथ वाले के साथ मिलकर उसको किस तरह यूज करते हैं टुवर्ड्स सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3D क्वालिटी वर्क करती है आपके एटीट्यूड को पूरा करने के, सक्सेस करने के लिए। 3D क्वालिटी क्या करती है, आपको आपके एटीट्यूड को सक्सेस करने के लिए 3D क्वालिटी वर्क करती है। अब इसमें पहला आता है मिरर। फर्स्ट मिरर यू देख रहे हैं, इनसाइड व्यू। इनसाइड व्यू का मतलब क्या है, एक मिरर होता है, आप लोग देखते हैं डेली आईने में टंगा करते हैं, मेकअप करते हैं, उसमें क्या होगा, इनसाइड व्यू, वन व्यू। उसमें क्या करते हैं आप, एक तरफ से देख पाते, आप पीछे से देख पाते हैं क्या उसमें? कोई देख पाता है? ऐसा है नहीं। जब आप उसको देख रहे हो तो आप क्या देख रहे होते, अपने आप को देख रहे होते? डेफिनेटली यस, है ना? पहला व्यू क्या है, खुद को देखना। खुद को देखने का मतलब अपनी खुद की ताकत को समझना, अपने खुद के नॉलेज को अकाउंटेबिलिटी करना, मेरे पास क्या नॉलेज है और मुझे क्या की जरूरत है। दिस इज योर फर्स्ट मिरर। आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या ताकत है और आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और कौन कौन सी ताकत आपके अंदर अभी बाकी बची हुई जिसको आपने यूज नहीं किया। जब तक आप इसके बारे में नहीं पता करोगे, जब तक आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। जब आपने पता कर लिया कि आपके अंदर ताकत क्या है, तो आप 33% सक्सेस हो गए आपके एटीट्यूड को टुवर्ड्स योर एटीट्यूड वर्क। ठीक है, जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ में। दूसरा होता है आउटसाइड व्यू। ये वो व्यू है जो अब स्टूडेंट लाइफ में या कोई भी फील्ड में हर जगह काम आता है। आप यहाँ पे आए, आपके टीचर्स हैं, धनंजय सर है, मैडम है, आपके माली सर है, ठीक है ना? तो सब लोग यहाँ आपके सेकंड व्यू। मेरा कौन सा है,
अब आप ऑब्जेक्ट और ये क्या है, व्यू है, ये आपके अंदर देख रहे हैं, तो ये आपके अंदर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिरर ऐसा है कि इससे बाहर वाला आपको देख सकता है, आप अंदर से बाहर नहीं देख पाते। ये मिरर देखे आपने कभी, देखे होंगे, आप देखते हो कि आपको दिखता है, आप झाँकते हो तो मुझे दूर से नहीं दिखता है ना, देखे होंगे मिरर आपने, लेकिन वहां वाले को आप दिख रहे होते हो, बकायदा पूरे दिख रहे हो, राइट। तो सेकंड मिरर वो है जहां आपको आपकी एक्टिविटीज कर रहे हो ना, आपको सब नजर रख रहे होगे, क्या कर रहा है ये, क्या नहीं हो रहा है ये, वो सब दिख रहा हो, तो उसको लेट अपनी जो भी एनर्जी है, अपनी जो बातें हैं, अपनी जो एक्टिविटीज है, वो रियल का आने तो सामने, छुपाओ मत, उसको दिखने तो सामने वाले, बनावटी मत करो। वो देखेगा तो ये समझेगा कि इसके अंदर क्या कमी है और क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो कि आपको भी नहीं मालूम। सेकंड की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे को, क्योंकि वो चीजें हमको भी सुना होगा हनुमान जी को मालूम था क्या उनके अंदर जल मारने की ताकत है, किसने बताया, जामवंत जी ने बताया, वो सेकंड मिरर, वो क्या है सेकंड मिरर, वो जानते थे इनके अंदर ताकत है क्योंकि उन्होंने बचपन में देखा। वैसे ही आपके टीचर्स, आपके लेक्चरर्स, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, ये सब आपके सेकंड मिरर, उनसे कुछ छिपाओ मत, उनके सामने पूरी तरह अपने आप बिल्कुल ओपन करो, मैं जो हूँ मैं ऐसा ही हूँ, अब मुझ में देखो क्या बचा है, तो मैं धीरे धीरे ताकत, तुम इसमें बहुत एक्सपर्ट हो, तुम इसमें थोड़ा कमी हो, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे हो जाएगा, तुम इसको इस रास्ते से करो, तुम इसको उस रास्ते से करो, तो आप क्या 33% सक्सेस रेट और आगे, ठीक है। ये तो बात पढ़ ली दोनों वीडियो में पढ़ लिया, बाहर वाले ने आपको पढ़ लिया, मतलब आपके टीचर, दोस्त, पेरेंट्स सबने आपको जान लिया, तो आप 66% सक्सेस हो। लेकिन 100% सक्सेस कब हो, जब आप, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त आपके साथ मिलकर उस पर पूरी तरीके से काम करेंगे। अब ये है पारदर्शी मिरर, तो ये थर्ड नंबर, उस तरफ से भी दिख रहा है, इस तरफ से भी दिख रहा है, वो भी आपकी ताकत जानते हैं और आप भी उनकी ताकत जानते हैं कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं करना। तो तीसरा रास्ता तब आता है आप सक्सेस की तरफ, जब आप दोनों हो जाते हो, जब आपके टीचर्स, आप अपनी ताकत लगाते हो, टीचर उसकी ताकत लगाते हैं, दोस्त आपकी ताकत लगाते हैं, आपको समझते हैं, तो ये आप लोग सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। ये कितने हो जाते हैं आपके 99%, 33 कितने हो गए, 38% देगा। आगे आओ, आपने तेंदुलकर को देखा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तेंदुलकर जब खेलते थे या जब बच्चे थे, उनको मालूम था बहुत अच्छा खेलता, उनको एक कोच ने देखा, सेकंड मिरर एग्जांपल बताता हूं, सेकंड मिरर उनके कोच ने देखा, उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा खेलता है, इसको खिलाना चाहिए। उन दोनों की अच्छी जुगबंदी बनी, सचिन तेंदुलकर ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, लेकिन क्या वो हर बार सेंचुरी मार पाया? आप उसको सक्सेस बोलोगे या क्या बोलोगे? सक्सेस ही बोलना है। वो जो चीज है, सेकंड चीज आगे आप धोनी पे आ जाओ। धोनी क्या था, फुटबॉल खेलता, मूवी देखी होगी सबने, अनटोल्ड स्टोरी, क्या करता था वो, फुटबॉल खेलता, उसने यार ये बॉल न्यूज पकड़ता है, तो पकड़ता है, कैच फेंकते है, बॉल फेंकता है, तो उसका क्रेज, वो तो फुटबॉल खेलना चाहता था, उसको लाया तो उसके गुरु जी। आज दुनिया में आपके सामने नाम लिखता रहा उसका, बहुत बड़ा नाम। ये तो तीनों चीजें हैं, लेकिन क्या धोनी हर बार शतक मार पाया है? नहीं मार पाया। क्यों? देखो, वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, आगे जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर बार ही मार पाओ या हर बार सेंचुरी मार। कौन बोला? और मेरा दूसरी साइड कैसे करता था? नाइस। बहुत साइड डार्क भी होता है, फोर्थ साइड होती है, ठीक है ना? तो ये जो बहुत साइड व्यू है, जिसके तरफ ना आप देख सकते हो, ना आपके दोस्त देख सकते हो, ना टीचर देख सकते हैं, और इसी के लिए तैयारी के लिए आपको पढ़ाया जाता है, एजुकेट किया जाता है कि वो लक बाई चांस पे आप डिपेंड ना रहे। आपको इतना तैयार किया जाता है, 3D कॉलेज आपको भर के आती है,
आपको तीनों तरफ से आपको हर एंगल से परखा जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, तब आप एक इंजीनियर बनते हैं। क्लियर है? अब मुझे एक छोटी सी बात पूछनी है आप लोगों से, मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा इस वक्त। आप में से सीखना कितना चाहते हैं और प्रोग्रेस कितना करना चाहते हैं? क्या आप लोग जानते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में फर्क क्या है? आप 10th के पास बच्चे हैं, आप 10th पास हो चुके हैं, आपने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? जैसे क्वेश्चन आंसर हो, सिंपल सी बात है, आपने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? Sir, because I want to get more success than my sister. My sister is also in the same field. देखो क्या नाम है? उत्कर्ष, तुमने अपनी सिस्टर को सबसे ज्यादा सक्सेस होने के लिए किया है, ये चूज किया, व्हाटएवर जो भी चूज किया आपने, लेकिन बेटे आप ये आपका उससे ज्यादा सक्सेस होने से मतलब नहीं है। सॉरी फॉर दैट, आपका थॉट अच्छा है, थॉट से मैं डिनाई नहीं करता। हमें सक्सेस के पीछे आपने मूवी देखी रेडिएट, सबने रेडिएट सबने देखी ना? Yes, sir. हमें सक्सेस के पीछे नहीं भागना, मैं एक्सीलेंस के पीछे। और एक्सीलेंस कहाँ से आता है? वापस मैं आता हूँ एटीट्यूड से आता है। और एटीट्यूड कहाँ से आता है आपके अंदर वापस? वो वापस तो सीधी आपकी अपनी मेहनत, पूरा ध्यान देना, और आप जो चूज करते हो। देखो मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत से लोग हैं लाइफ में, मैं अपने आप को उसका उदाहरण खुद देता हूँ। उस समय क्रिकेट नहीं आई, मेरी बड़ी इच्छा थी फिल्म इंडस्ट्री में जाने की। मेरे फादर को उस समय क्रिकेट आई नहीं थी, माँ इंजीनियर को, इंजीनियर तो इंजीनियर बना दिया, इंजीनियर को बन गए इंजीनियर। लेकिन इंजीनियर बनने का डिप्लोमा तक मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करी, उसके बाद मुझे पढ़ाई का शौक हो गया। तो इंजीनियर और फिल्म इंडस्ट्री दोनों बहुत अलग अलग देखा जाए तो पोर्शन है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि सब चीजें एक ही है। उसमें भी इंजीनियरिंग लगती है, उसमें भी लॉजिक लगती है। इंजीनियर जितना अच्छा लाइक कर सकता है, इतनी दूसरा कोई इतना अच्छा लाइक कर नहीं सकता, क्योंकि इंजीनियर हमेशा लॉजिक पे काम करता है। जो भी इंजीनियर बनोगे आप, भले एआई के बनोगे, इलेक्ट्रिकल के बनोगे, इवन कोई भी सिविल तक का इंजीनियर होता है, ये इंजीनियर जो होता है ना, वो लॉजिक पे काम करता है, बिना लॉजिक के काम नहीं करता। उसका एक मैटर होता है, उसका एक सब्जेक्ट होता है, उसका एक थीसिस होता है जिसको बोलते हैं, उस पे काम करता है, तभी वो प्रोफेशनल कहलाता है। आज आप काम करने जाओगे तो आप कैसे करो? नॉर्मल मैं मशीन आया, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे काम करो, नहीं ना। आप बताओ मैं इंजीनियर हूँ, मेरे अंदर ये स्किल है, मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल का काफ़ी नॉलेज है, मैं आई का हूँ, मुझे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत नॉलेज है। अभी आप अपना नॉलेज कैसे बताओगे? उसको कुछ करके दिखाओगे ना, क्या प्रोजेक्ट बनाओगे तब बताओगे, या जो चल रहा है उसके अंदर कुछ चेंजेस करके दिखाओगे, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, इसका लॉजिक ऐसा है, इसका लॉजिक ऐसा, ये हम लोग करके आगे बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जो चूज किया आपने, उसको आप थोड़ा ध्यान रखें, और जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस को जिंदगी में बनाए रखें। बाकी आपका जो डेवलपमेंट है, देखो लर्निंग डेवलपमेंट दोनों अलग चीजें, सीखना सभी लोग, सीखता उठता भी, गधा भी सीख लेता है, तो सर्विस में लगता है ना, गधा बताया गलत मामा के पास सीखता है, मामा बताया है ना, गणेश नाम का आपको गधा या खड़ा है। तो सीखना, सीखते तो सब है, सीखना अलग बात है, उसको यूज करना, डेवलपमेंट करना अलग बात है। डेवलपमेंट इंसान अपना करता है, सीख के उसको अपने ऊपर यूज करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, उसको सीख रहा है। तो सीखना डेवलपमेंट करना आपके फैमिली, आपका बैकग्राउंड, आपका रिलीजियस, आपके दोस्त, आपका सर्कल, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अपनी लाइफ में एज ए इंजीनियर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक भविष्य का एक बढ़िया सा हीरा बने भारत के लिए। ये मेरा लास्ट है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। कॅन्सर त्यांना हँडल करा थोडं, हे सरांचं सेशन चालू आहे. But I expect engaging class the workshop great weather experience faculty जो आपके शूटिंगचं रहेंगे, माझ्याकडे opportunity to work क्या exciting तुम handle करा? technical clubs events competition to your passion। यहाँ पे काफी सारे इवेंट्स होंगे, काफी कॉम्पिटिशन्स होंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, उनके पार्टिसिपेट करो। सपोर्टिव इन्वायरमेंट हम लोग आपको इंकरेज करने की सपोर्टिव इन्वायरमेंट रहेगा यहाँ पे आपका, टीचर के साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ, हमारे साथ, सबके साथ। रिमेंबर जी, मैंने लास्ट स्लाइड पर कहा है, एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर।
आप यहाँ बैठे हो सकता है जब आप हमें मिलो नहीं पता आप लोगों को वैसा बड़े नोबेल पुरस्कार मिल रहा हो कि नहीं याद करी हो आपकी चीजें, हम ये उम्मीद करते हैं। सबसे मेन आस्क क्वेश्चन, टेक रिस्क, नेवर स्टॉप लर्निंग। सो आस्क क्वेश्चन, टेक रिस्क, लर्निंग कभी बंद मत करो। आपकी जर्नी यहाँ से शुरू हो रही है, जो कि एंडलेस है। जो बोलता है मैंने प्राप्त कर लिया वही खत्म है। हमेशा जिज्ञासु बने रहो। मुझे आ गया, मुझे उतना पूछना है, ये बोलो। मुझे सब पता है, मुझे इतना तो पता है, फर्क होता है। मुझे सब पता है, सब पता है, ठीक है, मुझे अंतर्यामी हो गया, ब्रह्मा से ऊपर हो गया, मुझे इतना तो पता है। अपने आप को रखने के लिए सोचो। ओके, एनी क्वेश्चन? अभी जरूरी है। चलो ठीक है। once again welcome abroad. Let's फ्यूचर हम लोग अच्छा बनाएंगे। एक बार जोरदार ताली खुद के लिए।